नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। आज का टॉपिक क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। हम में हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गए अपने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये लास्ट का है इसका टॉपिक। ये लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 15 अगस्त 1947 को। भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है, ये कौन सा अधिनियम है? स्वतंत्रता अधिनियम है। और ये लागू कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। इसमें क्या चीज़ें हैं वो देखो। इसमें है कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली, ये पीएम है ब्रिटिश का, ये प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का, तो ये घोषणा करते हैं। क्लेमेंट एटली क्या करते हैं कि घोषणा करते हैं, और वो घोषणा है बहुत इंपॉर्टेंट है। घोषणा क्या है कि 30 जून 1947 को एक डेट घोषित करते हैं। ये कहते हैं कि 30 जून 1947 को भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। किस तारीख को? 30 जून 1947 की ये घोषणा करते हैं क्लेमेंट एटली, जो पीएम है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। लेकिन अभी इसमें दिक्कतें मुस्लिम लीग को हो गई। मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया। वो कह रहा था कि हमें विभाजन करो, अलग करो, भारत से क्या करो? अलग करो। भारतीय विभाजन की बात को लेकर इसने क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। फिर वापस देखो, बात है कि 30 जून 1947 को 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट कर दिया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर क्या किया? स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बना था वो ऐच्छिक है, वो जो स्वीकार नहीं करे वहां उसके लागू नहीं होगा। 1946 में गठित संविधान सभा, जो संविधान सभा बनी थी अपनी 1946 में जो गठित हुई थी, द्वारा बनाया गया जो संविधान है, जो अपने भारत का जो संविधान है, वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिसे वो स्वीकार नहीं करे। जो स्वीकार नहीं करे उन पर लागू नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान स्वीकार कैसे करेगा? और ये जो देशी रियासतें हैं उन पर भी ये लागू जो स्वैच्छिक है था। ये इसने स्पष्ट किया 3 जून 1947 को। 3 जून को उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना लेकर आते हैं, विभाजन की योजना। कौन सी योजना? विभाजन की योजना। इसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या पेश किया कि मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने, इन दोनों ने क्या कर लिया? इसको स्वीकार कर लिया। ये जो विभाजन की योजना थी, इन दोनों ने क्या कर लिया? स्वीकार इसको कर लेते हैं। और योजना इसमें था कि ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। जो ब्रिटिश राज था, शासन था, वो 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और दोनों देश स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हो जाएंगे। स्वतंत्र हो जाएंगे और संप्रभु वो राष्ट्र होते हैं जो जिसमें एक इसको कहने का मतलब ये कि दूसरा का एक मतलब कहने का अधिकार ना हो, अपने स्वतंत्र नीति बना सके, स्वतंत्र फैसले ले सके, वो होता है संप्रभु राज्य। किसी दूसरे राष्ट्र का उस पर अधिकार न होना। संप्रभु राष्ट्र उसको कहते हैं जिसे किसी दूसरे राष्ट्र का उसके ऊपर अधिकार न होना। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को दोनों राष्ट्र क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र और संप्रभु हो जाएंगे। ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत बात है। फिर भारत का विभाजन होता है, दो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। अब इनको एक ये भी कहा गया कि राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी इनको दिया गया, कि सारे कानून 15 अगस्त 1947 से ये समाप्त हो ही जाएंगे ब्रिटिश के, बल्कि राष्ट्रमंडल जो है उससे भी अलग होने की दोनों को क्या थी? स्वतंत्रता थी। राष्ट्रमंडल क्या है? ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। उनमें वो देश आते हैं जो पहले यूके के उपनिवेशिक थे। जो यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, इन पर क्या कर सका? मतलब इनके अधिकार में थे। और बाद में क्या किया? ये स्वतंत्र हो गए थे, संप्रभु हो गए थे। तो वो देशों का एक संगठन है। ये देशों का स्वैच्छिक संगठन है। इसमें स्वेच्छा से कोई देश रह भी सकता है और जा भी सकता है। ये था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में
अब वर्तमान में इसको कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है? कॉमनवेल्थ नेशन इसको बोलते हैं। इसमें वर्तमान में 50 से प्लस इसमें देश हैं। वर्तमान में 50 प्लस से देश हैं। आप देखते हैं ना, कई बार खेल होता है, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो वो यही चीज़ें हैं। और इसमें 50 प्लस से जो स्वतंत्र देश, संप्रभु देश है, इनमें आपसे में खेल भी होते हैं, शिक्षा का भी होता है, संस्कृति होता है, ये चीज़ें इसमें आदान प्रदान होती रहती है। तो क्या भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है या नहीं? तो भारत आज राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो भारत इस कॉमनवेल्थ नेशन का सदस्य है। भाई 50 से प्लस अधिक सदस्य है, तो भारत भी इसका एक सदस्य है। इंपॉर्टेंट जो बातें आपको बताई वो है, ये स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। इसमें एक क्लेमेंट एटली है, वो एक घोषणा करते हैं, क्या करते हैं कि 30 जून 1947 भारत क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा, ब्रिटिश शासन वहां से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये बात गले नहीं उतरी थी मुस्लिम लीग के, उसने आंदोलन कर दिया वो भारत से अलग होने के लिए। ठीक है, फिर 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि जो संविधान सभा 1946 में बनी है, उस संविधान सभा द्वारा जो संविधान बना है, भारत का संविधान है, वो ऐच्छिक है, मतलब सभी पर लागू नहीं होगा, जो स्वीकार नहीं करे उसके पर लागू नहीं होगा। इसके बाद वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना लेके आते हैं 3 जून को ही। वो कहते हैं कि मुस्लिम ये दोनों स्वीकार कर लेते हैं, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है। इनने कहा कि ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को दोनों देश क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र और संप्रभु हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको राष्ट्रमंडल के बारे में बताया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के बारे में बताया। ये उन देशों का समूह है जो पहले यूके क्या थे? उपनिवेश थे, और बाद में क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और आज इसका नाम क्या है? कॉमनवेल्थ नेशन है। इसमें 50 प्लस देश हैं, और ये खेल, शिक्षा, संस्कृति आदि आपसे में से चलता है। और भारत इसका क्या है? एक सदस्य है। हेलो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम अपना पढ़ रहे थे 1947 से। तो इसमें आगे की कड़ी में यह है कि इसमें वायसराय का जो पद है ना, उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो वायसराय का पद था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और इनकी जगह वापस गवर्नर जनरल के पद को लाया गया। इसके स्थान पर दोनों देशों में, दोनों डोमिनियन स्टेटों में गवर्नर जनरल का पद वापस नियुक्त किया जाता है। अच्छा, गवर्नर जनरल जो था उसको कौन नियुक्त करेगा? तो नए राष्ट्रों की जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट की सिफारिश पर किया जाएगा। और कैबिनेट की सिफारिश पर जो ब्रिटिश का ताज है, जो वहाँ का राजा है, वो उसको नियुक्त करेगा। ये इसकी ऐसी मतलब घोषणा थी। देखो, डोमिनियन स्टेट वो स्टेट हैं जो अभी स्वतंत्र तो हुए हैं, लेकिन ये पूर्णतः स्वतंत्र अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी वो ब्रिटिश के ताज को ही अपना शासक मान रहे हैं। भले इसकी चाहे कानून नहीं हो, लेकिन ताज को अपना मतलब एक प्रकार से शासक मानते हैं। भारतीय डोमिनियन जो स्टेट है ना, वो 26 जनवरी 1950 से इसको हटा दिया, वह स्वतंत्र मान लिया गया। आगे देखते हैं, भारतीय सचिव का पद भी यहाँ क्या कर दिया जाता है? भारत राज्य सचिव से जो ब्रिटेन में था, तो वो उसको पद भी समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय रियासतें जो अपने जो यहाँ की रियासत थी, उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई। वो किसी भी डोमिनियन स्टेट में जा सकती थी, वो अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी वो बना के रखते थे। भारतीय रियासतों को किसी राज्य अथवा स्वतंत्र रहने की भी परमिशन थी। वो किसी भी डोमिनियन स्टेट में जा सकती थी, या अपना अस्तित्व वो स्वतंत्र बना के रख सकती थी। ये इनके लिए छूट थी। नए जो संविधान बनने तक, जो नए संविधान बनेगा, तब तक इस देश का कानून कैसे संचालित होगा, इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको माना गया। नए संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालन के लिए क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये चलाया जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि भारत ब्रिटिश से स्वतंत्र हो जाता है,
और ब्रिटिश जो शासन का था उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और समग्र शक्तियां दो डोमिनियन स्टेटों में आ जाती है। दो डोमिनियन स्टेटों में क्या हो जाती है, स्थानांतरण हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त को मिडनाइट को क्या होता है, ब्रिटिश जो शासन है वो का अंत हो जाता है, और जो समग्र जो शक्तियां हैं वो डोमिनियन दो स्टेटों में स्थानांतरण हो जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले थे। ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन बना, स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने नेहरू जी को पीएम की शपथ दिलाई थी। क्या दिलाई थी, नेहरू जी प्रथम जो पहले प्रधानमंत्री बने थे उनको शपथ किन्होंने दिलाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही दिलाई। 1946 में बनी जो संविधान सभा थी उन्होंने ही जो डोमिनियन भारत है उसके संसद के रूप में क्या किया, कार्य करना स्वीकार किया। 1946 में बनी जो संविधान सभा है उसी ने ही संसद के रूप में कार्य करने का क्या किया, स्वीकार किया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं और नेहरू जी को पीएम की ये शपथ दिलाते हैं। इसमें हमने जो देखा मुख्य तो ये देखा कि वायसराय का पद समाप्त हो गया, और वायसराय का पद समाप्त हो तो क्या आ गया, तो वहाँ गवर्नर जनरल आ गया। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, तो भाई कैबिनेट की सिफारिश पर वहाँ के जो शासक है, ताज है, जो राजा हैं वो करेंगे। सचिव का पद समाप्त होना ही था क्योंकि अब ये भारत स्वतंत्र हो गया, मतलब दोनों डोमिनेट स्टेट स्वतंत्र हो गए, और जो रियासत थी उनको भी क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई। वो किसी डोमिनेट में जा सकती थी या अपना अस्तित्व स्वतंत्र वो रख सकती थी। और भारत शासन संचालन के लिए जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है तब तक वो भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू रखने की बात कही गई। ये दोस्तों अपना जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वो इसमें पूरा होता है। मैंने जो मुख्य बातें थी, मुख्य कंटेंट था, वो सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।